हेलो गाइस। मैं हूँ रिपर अभी जी। और आज मैं एक डेली एनालिसिस वीडियो डालना चाहता हूँ। गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर, बैंक निफ्टी, एथीरियम, डॉलर, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वी विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी मैं लाइव आता हूँ और मैं लाइव में बात करता हूँ अपने एसएमआर मॉडल के बारे में, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वो एक हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, राइट। फ्यूचर्स में जब मैंने बात किया था, सिल्वर फ्यूचर्स और गोल्ड फ्यूचर्स, उसमें एक आपको मैंने ये डेली का इम्बैलेंस शो किया था। अगर आपको डेली का इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, सो सिल्वर का ये वाला था और गोल्ड का हमारा ये वाला था। ओके। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ पे कई बार सपोर्ट बना रहा था एंड हम देख सकते हैं गोल्ड में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिला। बट अभी करेंटली हम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है हाइयर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देख सकते हो मंथली का दोनों तरफ से हुआ है। बट अभी करेंटली जो अभी हुआ है, जब प्राइस गिरा है, मतलब अभी करेंटली हुआ है, वो ये है। ठीक है। और सेकेंडली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? जब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से एसएमटी डाइवर्जेंस बनता है, तो प्राइस इज मोर लाइकली टू गो इन अ रेंज। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछला पूरा हफ्ता रेंज में निकला, बट इस हफ्ते हमने काफी अच्छे अच्छे मूव्स दिए। जैसे ट्यूसडे को ये लॉन्ग ट्रेड्स, वेडनेसडे को ये शॉर्ट, थर्सडे को ये रिवर्सल, और आज है फ्राइडे। तो मुझे लगता है फ्राइडे ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। और फ्राइडे है यानी कि आज का दिन लास्ट ट्रेडिंग डे है इस महीने का। हो सकता है नेक्स्ट मंथ यानी कि अगली कैंडल यानी कि अगला ट्रेडिंग डे जो कि मंडे को होगा, उसमें हम लोग कुछ ऐसा फॉर्म करें चार्ट में जिसे ये कंफर्म हो जाए कि ओके, वी आर बेरिश और वी आर बुलिश नाउ। बिकॉज अभी हम रेंज में है, अभी ये डिसाइड करना कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कहां जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे ना खेल के हम लोग इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे टारगेट करेंगे। करंटली अगर आप देखोगे, ये जो डेली के चार्ट है, अभी हम 4 आवर्स में आ गए हैं। मैं यहाँ पे टिकर लगा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये है 4 आवर्स का चार्ट, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो जो अभी फिलहाल जो चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम हटा देते हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे हटाई है, बट यहाँ पे तुम देखोगे ये डेली का जो वीजी था, उस पर हम 4 आवर में किस तरीके से क्लोजिंग किया है। बॉडीज ने 50% कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट को सपोर्ट बनाया है, बोथ इन सिल्वर और गोल्ड में देखो यहाँ पे 4 आवर का एक एफवीजी था। मैंने एक बुलिश एफवीजी मार किया था लाइव के दौरान। वहां पे मैंने मार किया था कि ये सेल साइड है, 2 सेल साइड्स हैं। ठीक है। वीकली के हिसाब से भी मैंने आपको दिखाया था। अगर वीकली की बात करूं, तो पिछला वीक और ये वाला वीक जहां पे ये बुलिश कैंडल बनी थी, इसमें इसका जो लो है उसको हमने स्वीप किया इस हफ्ते। अगर ये कैंडल वापस से एक इनसाइड कैंडल प्रिंट होगी, यानी कि पिछले वीक के इनसाइड में क्लोज होगी, और नेक्स्ट वीक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, नेक्स्ट वीक एनएफपी है, मोस्ट लाइकली हमें डायरेक्शन मिल जाए, और अगर ऐसा होता है कि प्राइस इस प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग आज दे देता है, तो हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में हम इन हाईज को टारगेट कर सकते हैं वापस से गोल्ड में, यानी कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट होते ही। बट करंटली अगर मैं बात करूं, तो करंटली प्राइस रेंज में है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना इज फूल्स बिजनेस, जब तक प्राइस हमें कोई चीज वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये एफवीजी था जिसको यूज करके प्राइस डिप किया था हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। वहां से हमने एक डिस्प्लेसमेंट लेग देखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद अ वेरी बिग एफवीजी, और उसके बाद प्राइस उसमें डिप किया यहाँ पे। अब ये तीसरी कैंडल प्रिंट हो रही है वहां से डिप करने के बाद। लेट्स सी कि ये 4 आवर की कैंडल का क्लोजर कैसे होता है। इसलिए आज का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आज डेली की कैंडल बुलिश प्रिंट होनी है और आज प्रीवियस वीक हाई यानी कि पिछले हफ्ते के कैंडल के ऊपर जाना है, तो हमें इस बाई साइड को टारगेट करना होगा, जो कि आप देख सकते हो कितनी क्लीन लिक्विडिटी यहाँ रेस्ट कर रही है दोनों ही तरफ। आवरली में प्राइस काफी देर तक रेंज किया था, तो ये हो सकता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हो। तो ऐसा क्या जरूरी है कि प्राइस आज ही भाग जाएगा? ऐसा नहीं है। आज वैसे हमारा न्यूज है, सॉरी, आज हमारा यहाँ पे क्लोजिंग है। आज हमारा वैसे फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे। हम देख सकते हैं प्राइस एक चॉप में रह सकता है, क्योंकि पिछला दिन एक लंबा डिस्प्लेसमेंट था हमारा, और यहाँ पे हुआ था थर्सडे रिवर्सल। जो मैंने ट्रेड्स लिए थे लॉन्ग के, मैं यही सोच के लिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये 4 आवर और 1 आवर का बीजी बहुत कॉमन है। यहाँ से ही मैंने शॉर्ट बार बार ट्राई किया था, बट जिस तरीके से मुझे यहाँ क्लोजिंग मिल रही थी, लेट मी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रेड। यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 मिनट में हमने बेरिश क्लोजिंग दिया था, बट एफबीजी सपोर्ट बार बार बना के वहां पे उसको होल्ड कर रहा था, प्राइस को कई बार थ्रो करने की कोशिश की। इनफैक्ट यहाँ पे जब ये रेंज बना था, यहाँ पे इस रेंज का रेड हुआ था, मैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये जो रेंज बनी थी यहाँ पे, इस रेंज 5 मिनट के एफबीजी के अंदर, मैं देख रहा था कि मैं इस रेंज के इस वाले पोर्शन से शॉर्ट था। मैं देख रहा था कि अगर इस हाई को वॉलेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस बना था, तो हम आराम से नीचे जा सकते हैं। बट इस क्लोजिंग को देख के मुझे समझ में आ गया था कि अब हम वापस से ऊपर ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार एसएल ब्रेक इवन लगा रहा था गाइस। उसके बाद प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, इन हाइस को टारगेट करता है एंड वहां से रिवर्सल लेता है। अब जब ये गिर रहा था इस पॉइंट पे, मैं देख रहा था कि क्या 3 मिनट का क्लोजर बेरिश हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं ये चीज कंफर्म हो गया कि अभी प्राइस थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकता है। न्यूज आने वाला था 8:30 पे, एक्चुअली वो न्यूज कैंडल ही डिसाइड कर दी कि ट्रू डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस कैंडल के बॉडीज के ऊपर इस कैंडल में क्लोजर दिया है, ये ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है आफ्टर स्वीपिंग दीज लोज। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं थर्सडे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था व्हेन आई वाज बेरिश, क्योंकि एशिया का रेंज तुम देख सकते हो कितना बड़ा था, और लंदन पूरा रेंज में निकला था। हमने न्यूज के टाइम पे ट्रू मूव दिया, उससे पहले आप देख सकते हो एक हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस रिजेक्ट हुआ था। अब जब प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट किए होंगे।
इस वजह से प्राइस सिर्फ इन लोज को लेता है एंड देन वी गो इनटू एक्यूमुलेशन, वापस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फेज देखने को मिलता है प्राइस में। नाउ लुक एट दिस प्राइस एक्शन। प्राइस मैंने यहाँ पे अभी मॉर्निंग है एंड मॉर्निंग में भी जस्ट मैं कुछ देर पहले ही उठा था और मैं यहाँ पे लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ही ट्राई कर रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग्स ट्राई किया था जिसमें मेरा छोटा मोटा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुआ था। मैं यहाँ से कहीं से लॉन्ग था एंड आई वाज वाचिंग कि ये कैंडल क्या बुलिश प्रिंट करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान किए, अच्छा खासा शॉर्ट चल रहा था बट अगेन मुझे क्लोजिंग नहीं मिला एंड देन अगेन मैं कुछ प्रॉफिट 1% बुक करके वहाँ पे निकल गया था। 1:2 का मेरा टारगेट था जो कि मुझे अगर इन लोज के नीचे आता तो आज का काम मेरा हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस वापस से ऊपर गया, कुछ ऑलमोस्ट 1% के अराउंड बुक करने के बाद प्राइस जब ऊपर गया तो मैं यहाँ पे वापस से लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट आई न्यू कि प्राइस अगर डिस्प्लेस होता है नीचे की तरफ तो इस एफवीजी में आ सकता है क्योंकि ये एसएमआर एफवीजी हमारा, और यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी स्वीप विद एशिया का एसएमटी। आप देख सकते हो एशिया के लो के नीचे हम नहीं गए गोल्ड में, बट सिल्वर में तुम देखोगे एशिया के लो के नीचे हम लोग गए हैं। ये था एशिया का लो आज का और इसके नीचे अभी करंटली अभी भी प्राइस वहीं पे है और यहाँ पे एशिया 90 मिनट बहुत सारे एसएमटी यहाँ पे बन गए प्राइस में। मैं देख रहा हूँ कि प्राइस अगर ऊपर क्लोज होना चाहता है, यानी कि सो जो ये हमारा इंटरनल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे विद ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत इजी टारगेट हो सकता है क्योंकि आप देखोगे 4 आवर्स में दोनों ही सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स में। अच्छा एक चीज और, आज फ्राइडे है, ठीक है वो तो है ही, बट आज कोई न्यूज नहीं है, सो लास्ट ट्रेडिंग डे है और कोई न्यूज नहीं है, सो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा सतर्क रहना। कल बड़ा डिस्प्लेसमेंट आए तो प्राइस पूरे दिन रेंज में भी रह सकता है। अभी तुम देखोगे न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर है प्राइस। अगर मैं सारे ड्रॉइंग्स वापस से हटाऊं तो ये था हमारा ओपनिंग गैप जो इस हफ्ते का था। प्राइस फ्राइडे को क्लोज हुआ था पिछले एंड मंडे को यहाँ ओपन हुआ था गैप अप एंड उसके ऊपर हम ट्रेड किए, बट इवेंचुअली हमने शॉर्ट देखा, फिर उसके वापस से थर्सडे रिवर्सल में लॉन्ग्स देखा एंड करंटली प्राइस जहां ओपन हुआ था वहीं आ गया है विद दिस लिक्विडिटी हंट, ठीक है। सो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी बुलिश लग रहा है। तुम देख सकते हो सिल्वर में भी 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक एसएमआर एफवीजी है, ठीक है, मैं इसे दिखाता हूँ। ये एसएमआर एफवीजी है 1 आवर का। सो प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तो इस एफवीजी को, जो कि ये कॉमन एफवीजी जो मैंने कल मार्क करवाया है, वो एक ब्रेक अवे गैप की तरह काम कर सकता है। प्राइस इस लो के नीचे ना आए। सो अगर आपको स्विंग पोजीशंस भी देखने हैं तो आज थोड़ा बहुत सेशन को एनालाइज करने के बाद और आवरली क्लोजिंग्स को देखने के बाद यहाँ देखो इमीडिएट रिबैलेंस हुआ है, प्राइस उसी पे आया है, अभी टेस्ट कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ कैंडल में, यानी कि नेक्स्ट 4 आवर में यहाँ से अगर हम बुलिश कैंडल प्रिंट देखना शुरू करते हैं तो आगे चल के हम लोग ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी बाई साइड की टारगेट कर सकते हैं, बोथ इन गोल्ड फ्यूचर्स एंड सिल्वर। सो अब आते हैं हम लोग नैस्डैक पे मैंने बात किया था कि ये वाला जो एफवीजी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है विजय, इसको मार्क करके रखना थ्रू आउट द ट्रेडिंग। मैं कल देख रहा था कि कल प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे हाइज लेने के बाद शॉर्ट हुआ था, बट इसने नीचे जब आया था ना तो इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था और उल्टा डेली एसएमटी बना दिया था ईएस के साथ। ईएस इस लो के नीचे आया था, ये है एसएनपी 500 यानी कि यूएस 500, आपके सीएफडी में यूएस 500 के नाम से होगा, और ये है नैस्डैक 100 आपके उसमें यूएस टेक के नाम से होगा। और मैं ये भी बात कर रहा था कि ये 30,000 का मार्कर है, जो आपका पैरिटी लेवल है, जो हफ्ता शुरू होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल किया था, बट इसको हम लोग अचीव करेंगे एंड हमने किया भी। ये बीजी बनाई थी जिसने इसको पुश किया। सो इट वाज अ ब्रेक अवे गैप। प्राइस जब तक इस पैरिटी लेवल को अचीव नहीं किया इसमें वापस नहीं आया, सो इट वाज अ ब्रेक अवे गैप। प्राइस इसको वापस से रिक्लेम किया एज अ बुलिश एफवीजी एंड हम अपसाइड डिलीवरी देखने को मिला। वेडनेसडे में रिवर्सल, ये एफवीजी से अच्छा खासा हमारे को शॉर्ट्स, मैं यहाँ पे लाइव में भी था, मैं बोला था यहाँ से हमें अच्छा खासा शॉर्ट मिल सकता है एंड प्राइस वही किया, वहां से हमें शॉर्ट्स दिया, बट वी इवेंचुअली मेड अ बुलिश डेली एसएमटी। किधर हमने ये सारी चीजें की हैं, 4 आवर में देखोगे तो बॉडीज ऊपर क्लोज हो रही थी, तो ये हमें बताता है कि हम काफी बुलिश हैं, बिकॉज बॉडी टेल द स्टोरी एंड विक्स डू द डैमेज। सो ये पूरा डैमेज एंड बॉडीज हमें बता रहा है कि हम अभी भी बुलिश हैं। बस इसी चीज को देखते हुए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये है प्रीवियस डे का 50% का लेवल था कल का, आज तो इधर दिखा रहा है, लेकिन कल इधर था क्योंकि ये वेडनेसडे का, अभी थर्सडे बीत चुका है तो ये थर्सडे का बता रहा है। तो वेडनेसडे का यहाँ पे था हमारा प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और प्राइस मैं देख रहा था कि इन हाइस को लेने के बाद गिर सकता है अगर इधर जाता है तो। अदरवाइज अगर हम इस एफवीजी को ही इन्वर्ट करते हैं, इसको इन्वर्जन की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे 2 कैंडल्स शॉर्ट भी हुई थी, आप अगर वहां पे ऑब्जर्व करोगे, आपने लिया होगा तो एक मूव यहाँ से भी हमें देखने को मिला था। तो प्राइस अगर नीचे आना था तो इसी रन में आ जाना था, ना कि इस बुलिश एफवीजी से वापस से इसे रिएक्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना था। 9:30 आने वाला था, मार्केट ओपन होने वाला था, हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया था और मैं बुलिश हो गया था, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से लॉन्ग किया था एंड मेरा फर्स्ट टारगेट, इजी टारगेट ये था क्योंकि एक तो ये प्रीमियम का प्राइस था और हम लोग डिस्काउंट में थे और यहाँ से अच्छा खासा लॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, ठीक है। उसके बाद और क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लोज किया है तो ये एक रिक्लेम बुलिश इन्वर्जन की तरह काम करेगा, इसलिए यही एफवीजी में देख रहा था। प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस एफवीजी के साथ। यहाँ पे 2 एफवीजी थे, बट मैंने इसको ना चूज करके इसको इसलिए चूज किया क्योंकि प्राइस जब यहाँ पे आके रुका था तो बॉडीज इस तरीके से क्लोज हो रही थी। सो ये कंप्लीट एसएमआर मॉडल था जिसमें ये पूरा एफवीजी को हम ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं इसको पिन पॉइंट बार बार कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बॉडीज जिस तरीके से क्लोजिंग दे रही थी। एंड देन नाउ यू सी प्राइस अभी भी एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे एक बुलिश एफवीजी है, हो सकता है आने वाले 1-2 घंटे में हम लोग ऊपर जा सकते हैं, वापस से इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे जो कि 30,435 का लेवल है। और सेम चीज एसएनपी में, इस रैली में सबसे ज्यादा फास्ट हमें एसएनपी देखने को मिला कल, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी। हो सकता है बहुत मेजर बैंक्स ने यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर्स लगाए होंगे इस डबल टॉप को देख के, इस वजह से इतनी फास्ट, तुम देख सकते हो कितनी फास्ट रैली थी। हमने अभी तक इस हाई के ऊपर नहीं गए वेडनेसडे के, बट यहाँ पे तुम देखोगे एसएनपी 500 जा चुका है। सो एक डेली एसएमटी है और
थर्सडे के हाई के ऊपर भी नहीं गया है प्राइस, इसलिए प्राइस यहाँ पे डिप किया था, बट मैं इसको एज अ ब्रेकर ही ट्रीट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ प्राइस अभी देखो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करें तो तुम देख सकते हो किस तरीके की एक साइडेड रैली हमें देखने को मिली है फ्रॉम मार्च क्लोजिंग और अप्रैल। सो हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं, तो हम बेयर्स के शॉर्ट्स प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बाई साइड देखेंगे। इस वजह से मेरा जो बायस है, जो मैं थोड़ा सा बायस्ड नेचर इसकी तरफ बुलिश रख रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं इसको वैसे सुबह ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, बट अभी मैं कर रहा हूँ। प्राइस उस टाइम पे यहाँ पे था और मैं ये बताना चाह रहा था कि प्राइस अगर इस लेवल से ब्रेक करेगा, जो कि अभी ये कर रहा है जिस तरीके से, तो ये कंफर्म हो गया कि हो सकता है अगर क्लोजिंग 9 मिनट्स बाद यहाँ पे होगी तो कल या अगले दिन हम ओपन होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। सो 2 घंटे की 2 कैंडल है, और अगर आज ही गिर गया तो वो अलग बात है, टिकट विल बी अ ब्लड बाथ इन इंडियन मार्केट्स। लेकिन अगर इन हाइस को इस एवीजी में डिप करता है प्राइस, तो फिर हम लोग नीचे की तरफ शॉर्ट्स देखेंगे डिप के बाद। सो दैट विल बी कंफर्मेशन, न्यू वीक ओपनिंग गैप के नीचे भी हम लोग क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बिटकॉइन एंड एथेरियम और बिटकॉइन पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली चार्ट पे हूँ, तो डेली पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मंथली एसएमटी बना हुआ है, ठीक है। अप्रैल के लोस के नीचे एथेरियम गया था और बिटकॉइन नहीं गया था, अब ये करंट में बना है। एंड सेकेंडली अगर तुम देखोगे वीकली चार्ट में, तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में ये एफबीजी है, इसको मैं क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूंगा जिससे मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसा डिवाइड किया मैंने, और ये एक एफबीजी था बेरिश, इसको भी मैंने मार्क कर लिया चार्ट पे, जैसा कि तुम देख सकते हो। मैं चार्ट पे बहुत सारे लेवल्स हैं और यहाँ पे एक वीकली का एफबीजी और मंथली का एफबीजी है, इसलिए इसे मैंने यहाँ भी मार्क कर लिया। नाउ लुकिंग एट दिस कि हमारा बुलिश एसएमटी बन रहा है और हम लोग यहाँ पे इक्वल हाइज बहुत सारे शॉर्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं पेंडिंग हो। और सेकेंडली डेली का जो कैंडल हमें मिला है, डेली का कैंडल जो हमारे को मिला है वो प्रीवियस वीक लो, जो पिछले वीक का लो था, उसके नीचे बॉडीज क्लोज नहीं की है इथेरियम में। एंड टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन, हमने उसके नीचे क्लोजिंग दिया, बट यहाँ पे एक डेली एफबीजी है, बुलिश एफबीजी, उसके 50% के नीचे क्लोजर नहीं दिया है। प्लस जो वीकली का चार्ट था, ये वीकली का जो एफबीजी है, उसको जब हमने क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो किस तरीके से बॉडीज 50% को रेस्पेक्ट कर रही हैं। 4 आवर्स में भी आप देख सकते हो एक बुलिश क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं। रिवर्सल इन द सेंस कहां तक प्राइस जा सकता है और क्या होगा आने वाले टाइम में। सो इक्वल हाइज हैं यहाँ पे, और ये वीजी भी पूरा बचा हुआ है सिल्वर का, तुम देख सकते हो वीकली का बचा हुआ है। सो इस हफ्ते अगर हम लोग इस वीकली कैंडल को नीचे क्लोजर नहीं देते हैं तो हम वापस नीचे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हम देते हैं, लेट्स से कि थोड़ा सा और नीचे क्लोजर देते हैं, तो उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूएशन देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में इन बिटकॉइन और एथेरियम। अदरवाइज इस हाई तक तो जाएगा ही, और हो सकता है यहाँ पे एक और हाई लगाए बिटकॉइन और एथेरियम ऐसा फेल करे लगाने से, एंड देन वी सी अ बेरिश एसएमटी, एंड ये हमें कंफर्म दे देगा, फिर हम शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल मंथली में देखें तो हम काफी बेरिश हैं दोनों में, और नेक्स्ट मंथ भी ओपन होने वाला है, तो लिक्विडिटी हंट होना जाहिर सी बात है। नेक्स्ट डॉलर पे आते हैं। डॉलर को अगर मैं बताऊं, वीकली में सबसे पहले आते हैं। वीकली में यहाँ पे ये वीकली का चार्ट है डॉलर का आपके सामने। यहाँ पे एक एफबीजी है जो मैंने मार्क किया है, जब मैं ड्राइंग लाऊंगा अभी आप देखोगे, ये वाला एफबीजी है, इसको मैंने एक्सटेंड किया है, ये ड्राइंग्स ला दिया मैंने। आप देख सकते हो इस एफबीजी पे किस तरीके से विक मारा था, बॉडी कहां क्लोज किया, ऊपर, इस कैंडल के रेंज के अंदर क्लोज किया, बॉडीज ऊपर क्लोज की, विक्स नीचे आया है, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। अगर ये सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर की गई है सेल साइड की, बट यहाँ पे वीकली में एसएमआर बन रहा है हमारा, इसलिए मैंने मार्क किया एसएमआर वीकली एफबीजी। यहाँ पे इस एफबीजी में हमने डिप किया, प्लस हमने एक अच्छा खासा रैली दिया विद डिस्प्लेसमेंट लेग, और इस पर्टिकुलर एफबीजी में प्राइस वापस हमें डिस्प्लेसमेंट दिया। सो हो सकता है मंथली में अगर मैं बात करूं तो मंथली में यहाँ पे एक मंथली एफबीजी है ऊपर डॉलर में, सो हो सकता है प्राइस आने वाले अगले महीने हम लोग ऊपर प्राइस डिलीवरी देख सकते हैं। सो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो होना तो ये चाहिए कि अपोजिट चलती हैं सारी चीजें। गोल्ड को आप किसके साथ ट्रेड करते हो, डॉलर के साथ, राइट, डॉलर के करेंसी में देखते हो उसकी वैल्यू। सो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है फंडामेंटली गोल्ड को गिरना चाहिए, बट ऐसा होगा या नहीं होगा वी विल सी इन द नियर फ्यूचर। इसलिए डॉलर को देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है लॉन्ग्स के ट्रेड में, क्योंकि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड ऊपर नहीं जाना चाहिए इन अ परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो। बट अभी हाईली मैनिपुलेटेड है फॉरेक्स मार्केट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। सो उन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे अपन। एंड जब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल्स नहीं मिलती, यानी कि बॉडी क्लोजर और ये सारी चीजें नहीं होती, प्रॉपर एफबीजी नहीं बनता है, तब तक हम सिर्फ अज्यूम करके ट्रेड में नहीं घुसेंगे जस्ट बिकॉज कि वहां पे ट्रेड हमें दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा भी फॉर्म हुआ है, बट क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोजर देगा। अगर तुम देखोगे मंथली का ये एक एसएमआर एफबीजी है, मंथली का है, ठीक है, और प्राइस अभी तक होल्ड कर रहा है, इसके 50% के ऊपर क्लोजर नहीं दिया, ना मंथली में दिया है, ना वीकली में दिया है, और शायद यस ना डेली में भी नहीं दिया। सो ये हमें क्या बता रहा है कि प्राइस अभी दो लेवल्स के बीच में पिंग पोंग खेल रहा है, ठीक है। इस वजह से तुम देख सकते हो सारे मार्केट रेंज में, क्योंकि डॉलर रेंज में, बट अगर डॉलर को ऊपर जाना है तो सबसे बेस्ट टाइम है ये एफबीजी, क्योंकि ये एफबीजी बना है वीकली एसएमआर के बाहर। सो अगर ये एफबीजी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हो सकता है प्राइस इसमें एक बार डिप करे 50% तक, क्योंकि वीकली और डेली दोनों का ही लेवल यहाँ अलाइन हो रहा है। तुम देख सकते हो ये वीकली का एफबीजी और ये है डेली का एफबीजी, ये दोनों चीजें अलाइन हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए एफबीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है प्राइस इसको यूटिलाइज करे, और ज्यादा चांसेस है हमारे एसएमआर के हिसाब से कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर एसएमआर फेल करता है देन वी विल लुक फॉर अनदर डायरेक्शन, बट राइट नाउ वी आर certainly bullish in dollar. So
लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या हम इस बीजी को अटेन करेंगे। सो अगर डॉलर ऊपर जाएगा, यूरो, जीबीपी, ये सारे के ट्रेड्स तुम शॉर्ट्स देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सारे एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो। एंड आई होप कि ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ, मैं लाइव आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, मैं शाम को लाइव आता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। बाकी आपने अगर टेलीग्राम भी नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ। बहुत ईजी होता है मेरे लिए अपडेट देना, मैं बस स्क्रीनशॉट लेता हूँ, डालता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ क्या होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो इस चैनल पे और आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, मैं हूं ज्वाला दुबे, एक सर्टिफाइड टॉप स्टेप फंडर ट्रेडर, और मेरे को एक्सपीरियंस है 4 years का विद all these instruments, foreign markets, forex and US stock markets, indices, commodities, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ इस चैनल पे बात करते हैं। एंड बिकॉज आई लिव एंड ब्रीथ दिस मार्केट, सो आई विल बी द बेस्ट वन हु विल बी प्रोवाइडिंग यू वैल्यू। आप मेरे इनसाइट्स देख के एक सेम डिसीजन ले सकते हो मार्केट के अंदर। मैं यहाँ पे कोई आपको टिप नहीं देता हूँ, कोई आपको कॉल नहीं देता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बहुत सारी चीजें आपको अपने चैनल पे बता देता हूँ, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, इवन आफ्टर दे चार्ज यू बिहाइंड अ पे वॉल, आफ्टर आपसे पैसा लेने के बाद भी आपको नहीं बताएंगे। सो और जितने लोग पुराने हो, आप अगर ये वीडियो एंड तक देखे हो, और लाइक फ्यू ऑफ द पर्सन्स जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आप लोग एंड तक देखे हो, सो प्लीज डू कमेंट गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोल्ड और डॉलर, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, लुकिंग एट द इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे इंडिया में जो चीजें चल रही हैं। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हो सकता है मैं अच्छा ना दिख रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, नेवर माइंड दैट, बिकॉज इट्स नेवर, यू कैन लर्न एनीथिंग एनीवेयर, इट्स नेवर टू लेट, और it doesn't matter how you are, where you are, you just focus on your learning, अपने आप को grow करो, बाकी सारी चीजें will take care when you have money, right? So with that said guys, I hope you enjoyed this video. Good luck, good trading, see you soon, bye bye.